हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वह एजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। जब भी कभी हम लोग फूड का इंटेक करते हैं या कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होकर के एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होकर के हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और ब्लड के माध्यम से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जब वो ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज का नाम है कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट जब क्या करता है? डाइजेस्ट होता है तो उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है क्या होता है? ग्लूकोज। जितना भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट हो जाता है क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होकर के कन्वर्ट किस में हो जाता है? ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ग्लूकोज क्या होता है? फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे बॉडी की, मतलब ब्लड में क्या होता है? इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिया जाता है। फिर ये ग्लूकोज क्या करता है? ब्लड के माध्यम से पहुँचता है सेल के पास, और जितनी हमारी बॉडी को जितने हमारी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, क्या करता है बॉडी? उसको मतलब इसका ऑक्सीडेशन कर लेती है और ऑक्सीडेशन करके क्या कर लेती है? एटीपी में कन्वर्ट कर देती है और एटीपी को कंज्यूम कर लिया जाता है। बाकी जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी स्टोर कर लेती है। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगे, नहीं हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगे, तो उस कंडीशन डायबिटीज बोला जाता है। और ये डायबिटीज, ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है या तो वो बढ़िया से हमारी बॉडी सिक्रीट नहीं कर रही है, या दूसरी कंडीशन ये है कि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बढ़िया से सिक्रीट हो रही है बट हमारे बॉडी उसके मतलब इंसुलिन का बढ़िया से वो इंसुलिन बढ़िया से वर्क को परफॉर्म नहीं कर पा रही है, यानी हमारी बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो गई है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करता है। ठीक है, बात करते हैं। हमने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया। कार्बोहाइड्रेट इंटेक करने से क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। एक ग्लूकोज क्या होता है? ब्लड के माध्यम से किसके पास पहुंचता है? सेल के पास। कहाँ पहुंचेगा? सेल के पास पहुंचेगी। सेल इसका क्या करेगी? इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या करेगी? ब्रेक डाउन करवाती है और इससे क्या बना देती है? इसको CO2 प्लस H2O प्लस ATP क्या ले लेती है? ATP ले लेती है। इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज टूट जाता है, टूट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO2, H2O और ATP में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं बात कर ले कि बॉडी हमारे कितने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती है? जितने हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्लूकोज द प्राइमरी इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी और ग्लूकोज क्या होता है? इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, यानी एनर्जी का मुख्य स्रोत होता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की जितनी हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है उतने ही ग्लूकोज को क्या करती है बॉडी? मतलब ब्रेक डाउन करवाती है और ब्रेक डाउन करवा करके ATP को निकालती। बाकी जो रिमेनिंग ग्लूकोज होता है हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है? इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है। क्या करती है? इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है। और इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए एक हार्मोन काम करता है जिसको बोलते हैं क्या? इंसुलिन। क्या बोलते हैं? इंसुलिन। ये इंसुलिन इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और जब हमारे बॉडी में इस ग्लूकोज का लेवल यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगे या इंसुलिन बढ़िया से काम नहीं करती है या इंसुलिन बढ़िया से हमारी बॉडी सिक्रेट नहीं करती है, उस कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज मिलाइटस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मिलाइटस बोलते हैं। ठीक है, चलिए साहब अब बात कर लेते हैं जो इंसुलिन होती है कहाँ से सिक्रीट होती है। और काम तो हमको पता चल गया कि इंसुलिन करती क्या है?
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करती है। लेकिन इस इंसुलिन को हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट सिक्रीट करता है? तो हमारे बॉडी में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं कंपाउंड ग्लैंड, और उस ग्लैंड का नाम है पैंक्रियाज। क्या नाम है? पैंक्रियाज। क्या नाम है? पैंक्रियाज। इस ग्लैंड का नाम है पैंक्रियाज। ये जो पैंक्रियाज होता है इसको कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड ग्लैंड। कंपाउंड ग्लैंड। कंपाउंड ग्लैंड वह ग्लैंड होती है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की प्रॉपर्टी रखती हैं। तो वहीं बात करें पैंक्रियाज की, पैंक्रियाज में एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड पाई जाती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी पाई जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी पाई जाती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड होती हैं जिसमें डक्ट पाई जाती है, और दूसरी बात एक्सोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड होती है जो एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती है। यानी इसमें क्या होती है? इसमें डक्ट पाई जाती है और ये एंजाइम का फॉर्मेशन करती हैं। वहीं बात कर ले एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? डक्टलेस होती हैं, इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है। दूसरी बात ये क्या होती हैं? हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती हैं? हार्मोन का फॉर्मेशन करती हैं। वहीं बात करें पैंक्रियाज की, तो पैंक्रियाज एंजाइम और हार्मोन दोनों का फॉर्मेशन करता है। इसी वजह से पैंक्रियाज को कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो हार्मोन है, तो अभी हम लोग पैंक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट की बात करेंगे। पैंक्रियाज का लगभग 98 to 99% जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? एक्सोक्राइन का पार्ट होता है। किसका? एक्सोक्राइन के 98 से लेकर के 99% तक होता है। वहीं एंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो ये जो एंडोक्राइन का पार्ट होता है ये 1 to 2% होता है। कितना? 1 से लेकर के 2% होता है। और बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो पैंक्रियाज का जो एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट होता है उसको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पैंक्रियाज के एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट को क्या बोला जाता है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है। और जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है इसमें बेसिकली 2 टाइप की सेल पाई जाती है। एक को बोलते हैं अल्फा सेल, दूसरे को बोलते हैं क्या? बीटा सेल। अब अल्फा सेल और बीटा सेल है, 2 टाइप की कैसी है? न्यूरोनी सेक्रेटरी सेल्स है। अब सेक्रेटरी सेल्स तो अल्फा सेल भी कुछ हार्मोन का फॉर्मेशन कर रही होगी और बीटा सेल भी कुछ हार्मोन का फॉर्मेशन कर रही होगी। जिस हार्मोन का फॉर्मेशन अल्फा सेल करती है उसका नाम है ग्लूकेगॉन। क्या नाम है? ग्लूकेगॉन। और वहीं बात कर ले बीटा सेल जिस हार्मोन का फॉर्मेशन करती है उसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। अब हम लोग दोनों के फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि ग्लूकेगॉन और इंसुलिन काम क्या करता है। तो ग्लूकेगॉन, हाँ देखेंगे हमारे बॉडी में जब हम लोग क्या किए? कार्बोहाइड्रेट का इंटेक किए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में डाइजेस्ट होकर के एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होकर के सेल के पास पहुंचता है। तो हमारे बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है ग्लूकोज की उतना तो बॉडी कंज्यूम कर लेती है, बाकी बचे हुए ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देती है? ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट कर देती है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है। इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं इंसुलिन। क्या बोलते हैं? इंसुलिन। इस हार्मोन का क्या नाम होता है? इंसुलिन। ये जो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और इस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? ग्लाइकोजेनेसिस। यानी ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज क्या होता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन्स। ये इंसुलिन नामक हार्मोन्स
बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज ने बनाया हुआ है। वहीं बात करें जब हम कभी स्टार्वेशन की कंडीशन में होते हैं या ज़्यादा वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने लगती है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और ग्लूकोज को फिर क्या करती है, आगे ले जाकर ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व करके एनर्जी को कंज्यूम कर लिया जाता है। यानी ग्लूकोज को पहले ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया जाता है और जब कभी हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल घटने लगता है तो वहीं ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ग्लूकोज को कन्वर्ट करके उस ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर लिया जाता है। और इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए एक हार्मोन काम करता है जिसका नाम होता है ग्लूकेगॉन। तो क्या नाम होता है, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन, ये जो ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन होता है इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ये जो ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है उस साइकिल को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस वह साइकिल होती है जिसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है उस कंडीशन में इंसुलिन वर्क करता है, ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल चलती है और उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया जाता है। वहीं बात कर ले जब कभी हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल घटने लगता है उस कंडीशन में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन वर्क करता है, ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन वर्क करता है और जिस साइकिल के थ्रू इसको परफॉर्म किया जाता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। यानी ग्लूकेगॉन और इंसुलिन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं और हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। अगर हम बात करें कि अगर ये दोनों हार्मोन ग्लूकेगॉन और इंसुलिन प्रॉपर वे में काम करें, इन कंडीशन अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगे या ये कंडीशन बन जाए कि इन कंडीशन हमारे बॉडी में जो इंसुलिन है वो बढ़िया से सिक्रेट नहीं हो रही, यानी हमारी बॉडी की जो पैंक्रियाज की बीटा सेल्स है वो क्या कर रही है, इंसुलिन का बढ़िया से सिक्रीशन नहीं कर रही है, या तो इंसुलिन का बढ़िया से सिक्रीशन कर रही हो सकता है वो इंसुलिन बढ़िया से वर्क को परफॉर्म नहीं कर रहा हो। इस कंडीशन में हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उसको बोलते हैं क्या, डायबिटीज मिलाइटस बोलते हैं या हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है। और जो डायबिटीज की कंडीशन होती है अब इसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर से जिन दवाओं का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। यानी डायबिटीज के ट्रीटमेंट में हम जिन दवाओं का यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्या, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट वह एजेंट होते हैं जो ग्लूकोज के लेवल को घटाने का काम करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में कि डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज कितने टाइप्स की होती है और डायबिटीज क्यों होती है। ठीक है, चलिए तो डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ का मतलब होता है कि जब हमारे बॉडी में जब कभी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए उस कंडीशन को बोला जाता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और इसके पीछे का कारण क्या होता है, इसके पीछे का कारण होता है इंसुलिन नामक हार्मोन। क्या होना होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन। हम लोग बात करेंगे डायबिटीज मिलाइटस की। किसकी बात करेंगे, डायबिटीज मिलाइटस की। डायबिटीज मिलाइटस, डायबिटीज मिलाइटस क्या होता है, जब कभी हमारे बॉडी में इंसुलिन का लेवल घट जाता है या इंसुलिन बढ़िया से वर्क को नहीं परफॉर्म करती है उस कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। यानी ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाता है हमारे ब्लड में। इस कंडीशन को बोला जाता है डायबिटीज। और डायबिटीज में क्या होता है,
डायबिटीज में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकोज का लेवल बढ़ने की वजह से दिक्कतें क्या होती है, यूरिन के थ्रू ग्लूकोज का डिस्चार्ज होने लगता है बढ़िया से, मतलब एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, लेवल बढ़ा हुआ तो यूरिन के थ्रू भी डिस्चार्ज होने लगता है। कभी अगर चोट वोट लगती है तो घाव क्या होते हैं, जल्दी से भरते नहीं और पक जाते हैं, तो बड़ी सारी समस्याएं होने लगती है। मेटाबॉलिज्म में प्रॉपर मतलब दिक्कत होने लगती है, एनर्जी लेवल भी घटने लगता है, तो कई सारी दिक्कतें आने लगती है। ठीक है, तो ग्लूकोज के लेवल को हमारे बॉडी में बढ़ने की कंडीशन को बोला जाता है डायबिटीज मिलाइटस। अब ये जो डायबिटीज मिलाइटस होता है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। टाइप्स की बात कर लें तो ये 2 टाइप का होता है। ये को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस, एक को बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस क्या होता है, वह डायबिटीज या वह मतलब डायबिटीज की वह कंडीशन जिसमें इंसुलिन का लेवल क्या होता है, कम होता है, या वह डायबिटीज जो इंसुलिन पे डिपेंड करती है, मैंने इंसुलिन का अगर लेवल इस घट जाता है तो उस कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ऐसी बीमारी को बोला जाता है टाइप 1 या बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस में कहानी ये होती है कि हमारे बॉडी की जो पैंक्रियाज की सेल्स होती हैं वो इंसुलिन की इनएडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन को नहीं बनाती हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज अच्छे से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस या टाइप 1। इसको बोला जाता है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज, ये जो डायबिटीज होती है किस पे डिपेंड करती है, इंसुलिन पे डिपेंड करती है। और ये जनरली यंग मतलब छोटे बच्चों में जो नई नई एज के बच्चे हैं उनमें देखी जाती है। किसमें, यंग एज के बच्चों में देखी जाती है। किसमें, यंग एज के बच्चों में देखी जाती है। ठीक है, यंग एज के बच्चों में देखी जाती है। वहीं बात करते हैं टाइप मतलब जो दूसरे टाइप का, नहीं डायबिटीज 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस, इंसुलिन पे डिपेंड करती है, यंग एज के बच्चों में देखी जाती है। वहीं जो दूसरी टाइप की डायबिटीज होती है उसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। ठीक है, तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस इसमें क्या होता है, ये ऐसी मतलब ये जब हमारे बॉडी में क्या हो इंसुलिन का लेवल नहीं घटता। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल नहीं घट रहा, नहीं पैंक्रियाज की जो सेल्स होती हैं वो बहुत अच्छे से इंसुलिन का फॉर्मेशन कर रही होती है, इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में हो रहा। लेकिन कहानी ये होती है कि हमारे बॉडी जो होती है उस इंसुलिन के प्रति उतना बढ़िया सेंसिटिव नहीं होती, उतने बढ़िया से वर्क को परफॉर्म नहीं करती है। यानी क्या होती है, बॉडी उस इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस हो जाती है। जब हमारी बॉडी उस इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगी, उस इंसुलिन बढ़िया से वर्क को परफॉर्म नहीं करेगी। और जब ऐसी कंडीशन में इंसुलिन वर्क को बढ़िया से परफॉर्म नहीं करेगी तब भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इस टाइप की डायबिटीज को बोला जाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस या टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस। क्या बोला जाता है, टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस। इसका एक और नाम होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज मिलाइटस। इसका एक और नाम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज मिलाइटस। क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस, दूसरा बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज मिलाइटस। इसमें क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा बढ़िया से बनती है, हमारी बॉडी खूब बढ़िया से इंसुलिन का फॉर्मेशन कर रही होती है, लेकिन कहानी ये होती है कि वो जो इंसुलिन होती है वो बढ़िया से वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी बॉडी उस इंसुलिन के प्रति क्या हो गई है, रेजिस्टेंस हो गई है। इसमें भी क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता ब्लड में। इस टाइप के जो डायबिटीज होती है उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज
मिलाइटस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका मतलब ये क्या नाम है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट में हम लोग जिन दवाओं की बात मतलब जो दवाएं हम लोग मतलब इनके ट्रीटमेंट में लेते हैं उनको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। वहीं बात कर लें इंसुलिन डिपेंडेंट, जैसे ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस थी, तो ये बेसिकली यंग एज में मतलब नवयुवक में देखी जाती है। वहीं बात कर लें नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस, किस में ज़्यादातर देखी जाती है, तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस ये मिडिल एज एंड ओल्ड एज के व्यक्तियों में देखी जाती है। किसमें देखी जाती है, ये मोस्टली मिडिल एज, किसमें, मिडिल एज एंड ओल्ड एज, जो ओल्ड एज मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं या जो मिडिल एज में होते हैं उनमें जो डायबिटीज़ होती है वो बेसिकली कौन सी होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस होती है। और जो नए बच्चों में होती है डायबिटीज जो कौन सी होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस होती है। अब इस डायबिटीज मिलाइटस यानी डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में जिन दवाओं का हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्या, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वह एजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं और उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ऐसे एजेंट या ऐसी दवाओं को बोला जाता है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। थैंक यू बच्चों।